आज 11 अक्टूबर है। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इस दिवस पर हम सभी लोग, हम सभी एक बुद्धिजीवी, एक शिक्षित परिवार कोशिश व संकल्प करता है कि आज जो दिवस है उस दिवस को बालिकाओं के लिए एक खास दिन है। बालिकाओं के मान सम्मान दिलाने के लिए, उनकी इज्जत व आबरू बचाने के लिए, उनको समान अवसर प्रदान करने के लिए, समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनके शिक्षा व स्वास्थ्य और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए हम सभी उनके हक और हुकूक प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से ये दिवस पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। यकीनन तौर पर हमारे समाज में लड़कियों के साथ ज्यादती व अन्याय होता रहता है। उसके साथ परिवार में दोहरी नीति अपनाई जाती है। उसके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। तो इन सब से उन्हें बचाने के लिए, उनके हक व हुकूक दिलाने के लिए आज हम सभी संकल्पित होते हैं और प्रयास करते हैं। उन्हें उनकी जो शौक व मकसद है, उनकी जो आगे बढ़ने की ललक है, उन सभी स्थितियों में हमें एक कोशिश करनी है, एक प्रयास करनी है ताकि जो हमारे समाज में वर्षों से उनके साथ यातनाएं, उनके साथ सौतेलापन व्यवहार किया जाता है, उससे बचाया जा सके। ये देखा जाता है हर गांव समाज परिवार में कुछ
लोगों को, कुछ परिवार को छोड़कर अक्सर देखा जाता है कि लड़कियों के साथ, लड़कियों हक व हुकूक के साथ उनकी जो पालन पोषण है, उनका देख रेख है, कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ न कुछ जरूर तरजीह कम दिया जाता है। बच्चों का, लड़कों का तरजीह व उनका जरूरतें जिस तरह से दिया जाता है, उस तरीके से शायद लड़कियों को नहीं मिलता है। नतीजा यह होता है कि समाज का एक हिस्सा जो करीब करीब 50% के आसपास है, समाज के मुख्य धारा से कट जाता है और परिवार और समाज की खुशहाली और तरक्की पे विराम लग जाती है। मैं आज एक वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष हाजिर हूं। आशा करता हूं कि हमारी बातों पर जरूर आप सभी गौर करेंगे। मेरे मित्र बंधु एवं भाई बहन, जिस तरीके से हमारी बेटियों को, हमारी बच्चियों को उनके अधिकार के प्रति दोहरी नीति अपनाई जा रही है, कहीं न कहीं इसका जो दुष्परिणाम है हमारे गांव, समाज और परिवार पर निश्चित रूप से पड़ रहा है। ये देखा जा सकता है, मुआयना किया जा सकता है कि एक ही परिवार में यदि 4 से 5 सदस्य हैं और उसमें 2 बच्चे और 3 बच्चियां हैं, तो उनकी जो शिक्षा देने का जो जरूरतें हैं, उनको पढ़ाने लिखाने आगे बढ़ने की जो साधन संसाधन प्रदान किया जाता है, वो साधन और संसाधन में कहीं ना कहीं जरूर लड़कियों के प्रति कंजूसी कर दिया जाता है। इससे हमें बचना चाहिए। उनका भी स्वतंत्र रूप से जिंदगी जीने का अधिकार है, उनकी भी सपने व शौक है, उनके आगे बढ़ने की इच्छा होती है। जिस तरह से लड़के तरक्की के मैदान में आगे बढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण कर अपनी कामयाबी अनेक प्रकार के क्षेत्र में करते हैं,
नौकरी पेशा हो या कला संस्कृति के रूप में हो या खेल खिलाड़ी के रूप में हो या साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या मेडिकल साइंस के क्षेत्र में हो, जिस तरह से हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, निश्चित रूप से बच्चों के अनुपात में हमारी जो बच्चियां हैं पीछे रह गई हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? ये चिंतन करने और सोचने समझने की चीज है। ये मंथन करने की चीज है कि परिवार के जो 50% जो पुरुष वर्ग है वो तरक्की के हर मैदान में, हर क्षेत्र में अपने आप को जलवा दिखा रहा है, वहीं उसी परिवार की जो बच्चियां हैं उससे वंचित है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके साथ उनके जरूरतों, उनके साधन संसाधन में अनदेखी किया जाता है। यही कारण है उनके पीछे रहने और तरक्की के मैदान में आगे नहीं बढ़ने का कारण। हमारे समाज में, हमारे गांव परिवार में सदियों से उनके साथ अन्याय व उनके हक मारी किया जा रहा है। उन्हें समाज के मुख्य धारे से हटाकर उनकी परवरिश व उनकी सपने संजोए जा रहे हैं। अक्सर यही देखा जाता है कि लड़कियों को उनके पैदाइश के बाद उनके मां बाप पर एक बोझ बन जाता है, एक मानसिक रूप से दबाव पड़ जाता है। उनका सबसे बड़ी बोझ जो उनके ऊपर आती है, उन पे दबाव पड़ती है, वह उनकी शादी के लेकर के। उनकी शादी के लेकर के उनके दिलो दिमाग में बात हमेशा खटकती रहती है और इतने खर्च और पैसे की जरूरत जो हमारे एक परंपरा बन गया है, दहेज लेने, गिफ्ट व तोहफे देने, इतने खर्च बढ़ जाते हैं जिसके खर्च के ऊपर उन पर एक तरह से मानसिक दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है। मेरे मित्र बंधुओं, हमें चाहिए से इस दबाव से हम ऊपर हो जाएं, इस दबाव से हम बचें। इस दबाव से बचने के लिए बच्चियों को उनके साथ
जो जो असमानता से बचने के लिए हमें चाहिए कि उनके जो हक है, उनके हक की अदायगी कैसे किया जाए। उन्हें आत्मनिर्भरता की तरफ आगे कैसे बढ़ाया जाए। जो लड़कियां मोहताजगी महसूस करती है, उस मोहताजगी के दलदल से कैसे निकाला जाए। ऐसे अगर हम इस पर विचार व विमर्श व चिंतन व मनन करें तो यकीनन तौर पर हमें जिस तरह से घर परिवार के बच्चे पर ध्यान दिया जाता है, उनके शिक्षा, उनके खान पान, उनके पहनावे, उनके स्वास्थ्य, उनके अवसर, निश्चित रूप से उन्हीं बच्चों के समान अगर हम लड़कियों पर ध्यान दें, उनकी शिक्षा, उनकी खान पान, पढ़ने लिखने पहनने, तो निश्चित रूप से जिस तरह से लड़के आत्मनिर्भर हो जाते हैं, लड़कियां भी आत्मनिर्भर हो जाएंगी। और जब लड़कियां आत्मनिर्भर हो जाएगी तो उनके गार्जियन पर जो दबाव बना हुआ है, जो शादी विवाह का जो तनाव बना हुआ है, उनके जो खर्चे और पैसे की जरूरत उनके शादी विवाह में महसूस व एहसास होता है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा जब परिवार के बच्चे रोजगार प्राप्त कर लेते हैं तो वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं। उसी प्रकार जब लड़कियां भी पढ़ लिख करके रोजगार हासिल कर लेगी तो वो भी आत्मनिर्भर हो जाएगी। वो भी जो मोहताजगी है उसे, जो एक आश्रय व एक जरूरत महसूस कर रही है, वो पूरा कर पाएगी। मेरे मित्रों एवं बंधुओं, हम तभी बालिकाओं के हकूक मुहैया कराने, हम बालिकाओं के जो अधिकार है उसे मुहैया तभी करा सकते हैं या तभी उनके अधिकार दिला सकते हैं जब लड़के के अनुपात में लड़कियां हर क्षेत्र, हर कामयाबी का जो मंजिल है, लड़के के अनुपात में लड़कियां रहेगी। यदि खेल और खिलाड़ी के मैदान में
या नौकरी पेशे के मैदान में अगर 50% बच्चों में से अगर 30 या 40% बच्चे रोजगार हासिल कर लिए हैं, तो उसी के अनुपात में अगर लड़कियां भी रोजगार व पेशे में चली जाएंगी, तभी उनके साथ समझा जाएगा कि उनका हक की अदायगी कर दी गई। लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ अक्सर उनके माँ बाप सोचते हैं कि इन्हें पाल पोस कर इनकी जो जरूरत के मुताबिक जो शिक्षा है उसे देकर के पाल पोस करके इनका शादी कर दिया जाए, और जो इनका जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी को हिस्सेदार बना दिया जाए, तो यही उनका हक की अदायगी हो गई। लेकिन सिर्फ इतना से ही हक की अदायगी नहीं हुई, उन्हें समान अवसर हर जगह प्रदान करना होगा, परिवार हो, समाज हो या फिर सरकार हो। समाज के लोगों में भी लड़कियों के प्रति इज्जत व सम्मान देनी होगी, उनकी जो सलाहियत और काबिलियत है उसे पहचाननी होगी, और फिर जिस देश में हम रहते हैं उस देश के गवर्नमेंट को भी उनके साथ समानता का व्यवहार, उनके साथ आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करना होगा, उन्हें ख्याल करना होगा, उन्हें एक्स्ट्रा उन्हें अतिरिक्त साधन व संसाधन दे करके समाज के मुख्य धारे से जोड़ना होगा, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना होगा, तभी जाकर के उनके साथ इंसाफ होगी, उनकी हक की अदायगी होगी, उनका मान सम्मान बढ़ेगा, वो भी बच्चों की तरह तरक्की के हर मैदान में नौकरी पेशा, बड़े बड़े ओहदे या पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो या सिविलियन हो, हर क्षेत्र में, मेडिकल साइंस में, साइंस टेक्नोलॉजी में, खेल और खिलाड़ी में, कला संस्कृति में, यानी दुनिया के हर कोने व हर हिस्से व हर मैदान में कदम से कदम मिला करके लड़कों के बराबर जब आगे बढ़ने लगेगी, कामयाबी हासिल करने लगेगी, तरक्की की बुलंदी को पहुंचने लगेगी, अपनी पहचान और अपनी जो कामयाबी है चारों तरफ दिखने लगेगा, तभी जाकर के हमें समझना चाहिए कि उनके साथ इंसाफ हो रही है, उनके हक की अदायगी की जा रही है, उसके अधिकार को दिया जा रहा है। इस तरह से हमारा परिवार, हमारा समाज
हमारा गांव हर तरह से उनकी जिंदगी आसान व खुशहाल हो जाएगी। इसी चंद लफ्जों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।